उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में यहां पर पढ़ने वाले छात्रों ने 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था। अब प्रशासन की ओर से कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की नीतियों के पालन के लिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद यहां पर भारी बवाल मच गया और इन यूनिवर्सिटी की चारों ओर चर्चा होने लगी। जिसके बाद अब करणी सेना ने होली मनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, तो वही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी होली मनाने को लेकर अनुमति दे दी है, जिसके चलते छात्र 13 और 14 मार्च को होली धूमधाम के साथ मना सकेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि यह कौन सी यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना के पीछे क्या कहानी है। आखिर होली खेलने को लेकर क्यों मच गया था यहाँ पे बवाल, फिर बैकफुट पर क्यों आया यूनिवर्सिटी प्रशासन। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एमयू का नाम भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शुमार है। इस यूनिवर्सिटी की नींव सन 1875 में रखी गई थी। तब इसकी शुरुआत एक स्कूल के रूप में की गई थी। इसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल रखा गया था। असल में इसकी स्थापना के पीछे मुस्लिम युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसके लिए सैयद अहमद खान ने मई 1875 में इस स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। इसकी नींव रखने के बाद सैयद अहमद खान उस समय अलीगढ़ में ही तैनात और अंग्रेजों की छोड़ी गई खाली इमारतों का उपयोग करते हुए उन्होंने इस संस्थान को कॉलेज का रूप दे दिया। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने कॉलेज का शिलान्यास किया। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर विवाद पर एक बार फिर से विराम लग गया है और छात्रों को होली खेलने की अनुमति मिल गई है। वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने की लिखित अनुमति से जुड़े मामले को लेकर एमयू के प्रोफेसर बीबी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र 2 दिन के लिए 13 और 14 को NRSC परिसर में जमकर होली खेल सकते हैं। होली खेलने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की परमिशन को लेकर चल रहे विवाद में पूर्ण विराम लग गया। वहीं अब छात्र 2 दिन होली खेल सकेंगे। एमयू में होली खेलने की परमिशन को लेकर विवाद उस दिन शुरू हुआ जब एमयू के छात्र अखिल कौशल ने NRSC हॉल में होली मिलन कार्यक्रम के संबंध में 25 फरवरी को एक लिखित एप्लीकेशन दी और उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन एमयू प्रशासन ने लिखित अनुमति देने से मना कर दिया। एमयू प्रशासन ने लिखित शिकायत मना करते हुए कहा था कि हमेशा एमयू में होली खेली जाती है और होली खेलने के लिए मना नहीं है। हालांकि किसी भी नई परंपरा को हम नया रूप नहीं देंगे और न ही इसमें कोई लिखित रूप से अनुमति दी जाएगी। इसके बाद इस संबंध में अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर कोई रोकेगा तो मैं कुलपति से बात करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि छात्रों के साथ मारपीट हुई तो मारपीट करने वालों को ऊपर भेज दिया जाएगा। अलीगढ़ एएमयू के अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कहा है कि मेरे हिंदू भाई बहनों को होली खेलने की पूरी आजादी है, कोई रोक नहीं है। कोई रोकता है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जिस तरह से पिछली बार में चुनाव में बिजी था, उस टाइम हिंदू भाई बहनों के द्वारा होली का त्योहार मनाया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीटी गई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आज उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश की तो वहां के विभाग के द्वारा परमिशन नहीं दी गई। इसलिए हिंदू छात्रों ने और बहनों और भाइयों ने कहा है कि हमें परमिशन दी जाए। उसके बाद मैंने कहा कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आप धूमधाम से होली का त्योहार मनाएं। होली का विरोध केवल एक जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं जो होली का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह के विरोध के कारण जिन्ना तो यहां से चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता के लोग अब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। वो आगे छात्रों को करना, कोई लोगों को करना, जैसे अगर उन्हें बयान दिलवाना है, होली का बयान दिलवाया तो वहां की हमारी एक प्रोफेसर हैं विभा शर्मा, उनसे बयान दिलवा दिया और केवल बयान देने के लिए, क्योंकि उनकी मजबूरी है। बड़ी मुश्किल से तो सर्विस मिली होगी वहां कैजुअल में, जैसे भी मिला है प्रोफेसर का, उन्हें अपनी नौकरी का डर है, वो बयान दे देते हैं। वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये लोग करते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? ये इनकी जिन्ना जैसी सोच है, जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं। इस मानसिकता के लोग अभी इनके दिमाग से जिन्ना की जो छवि है वो नहीं निकली है। वो निकल जाती तो ये ऐसा होता नहीं। और अराजकता जिस तरह से करते हैं ये लोग, ये आपके सामने है।
दिखाई देता है, कभी कोई न कोई करते ही। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इजराइल का झंडा उन्होंने सड़क पे प्रिंट कर दिया, लोग उसे गाड़ियों से रौंद रहे हैं। ये क्या मानसिकता आपकी दर्शाती है भाई? ये पढ़ने का संस्थान है कि इस तरह की हरकत करने का संस्थान है? इनकी मानसिकता चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हिंदू भाई बहनों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा आप धूमधाम से होली मनाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी अराजकता पहुंचाएगा उसे उसी तरह से निपटा जाएगा। कोई किसी की औकात नहीं कि अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अराजकता फैलाए। आपने विवादित बयान किया है कि ऊपर पहुंचा रहे हैं। देखिए, अराजकता फैलाने वाले को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, नहीं मानेगा तो उसका ठिकाना ऊपर ही है, ऊपर भेज दिया जाएगा उसको। एमयू में होली खेलने की परमिशन नहीं मिलने के बाद करनी सेना ने 10 मार्च को कैंपस के अंदर होली खेलने की चेतावनी दी थी। वहीं अब इस मामले में प्रोफेसर बीबी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर स्वतंत्र रूप से 13 फरवरी 14 फरवरी को होली खेल सकता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 तारीख की होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन एएमयू में उस दिन बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस दिन आकर कोई छात्र होली ना खेले। 13 और 14 मार्च को छुट्टी है। इस दिन परंपरागत रूप से एनआरएससी क्लब में होली खेलने के लिए सबका स्वागत है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए सैयद अहमद खान ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर चंदा इकट्ठा किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने चंदा जुटाने के लिए लैला मजनू का नाटक भी किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि नाटक शुरू होने से पहले ही जिस लड़के को लैला बनना था वह भाग गया। ऐसे में खुद सर सैयद अहमद ने लैला की भूमिका निभाई और नाटक पूरा किया। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए हैदराबाद के नवाब ने 1000 रुपए दिए थे। बाद में नवाब ने कई बार बड़ी रकम भी दान दी थी। यही नहीं, इसकी स्थापना के लिए मुस्लिम नवाबों के अलावा हिंदू राजाओं ने भी बड़ा योगदान दिया। बनारस के महाराजा ने पहली बार 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए दान दिए। राजा शंभू नारायण 60,000 रुपए दिए। पटियाला के महाराज महाधर सिंह बहादुर ने 5 लाख रुपए का योगदान दिया। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन यूनिवर्सिटी को दान में दी। वहीं अंग्रेजों ने सन 1920 में एएमयू एक्ट पास किया, जिसके तहत इस संस्थान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में इसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 70% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों और 30% सीटें हिंदू स्टूडेंट के लिए उपलब्ध है। वहीं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 37,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और 250 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लगभग 13.5 लाख से अधिक पुस्तकें और 4.5 लाख से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। 1400 साल पुरानी कुरान भी रखी है। अकबर के शासनकाल में अनुदित गीता और महाभारत तमिल भाषा में भोजपत्र में मौजूद है। विश्वविद्यालय में 13 फैकल्टी और 117 डिपार्टमेंट है। आपको बता दें कि होली की अनुमति मिलने के बाद सभी तरह के विवाद पर विराम लग गया है और छात्रों में भारी खुशी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।